नमस्कार मित्रों, आशा है आप स्वस्थ एवं सक्रिय होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य आज दुनिया का सबसे बड़ा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। और आज जब सारी दुनिया स्वास्थ्य के संकट से गुजर रही है, तो सबका ध्यान भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद, जड़ी बूटियों और जीवन शैली की ओर लगा हुआ है। आज न सिर्फ सारा विश्व बड़ी आशा भरी नजरों के साथ देख रहा है कि भारत से हमें कुछ मिले, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे खान पान हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, चाहे बचाव के साधन हो, बल्कि उन्हें फॉलो करने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए व्यग्र है। मित्रों, ऐसे समय में हमें जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने हमारे लिए क्या बनाया है, हमें कौन सा ऐसा ज्ञान दिया है जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते रहे और पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने के लिए व्यग्र रहे। आज समय आ गया है हम उन सिद्धांतों को समझने का। इसी संबंध में मैं आज आपसे बड़ी सरल भाषा में, संक्षेप में ये बातें करने का प्रयास करूंगा कि आयुर्वेद क्या है, पंचमहाभूत क्या है, हमारा शरीर कैसे बना है, सारा अस्तित्व कैसे बना है, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये कैसे बने हैं और इनका हमारे जीवन में क्या रोल है, और ऐसे कौन से तत्व हैं जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं और जिनका सेवन करके हम स्वस्थ हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, वेदों में हो या आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है और उन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो सारा अस्तित्व जिन 5 तत्वों से बना है उन्हें पंचभूत कहते हैं। और जब वो भूत महिती हो जाते, महित यानी कहीं जुड़ के वजन बढ़ जाता है उनका, तो उन्हें पंच महाभूत कहते हैं। और उन पंच महाभूतों में सबसे प्रमुख है आकाश, उसके बाद है वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। इन पंच महाभूतों से ही पूरी प्रकृति बनी हुई है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां हो, इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। और इनमें से आकाश सभी पदार्थों में श्रेष्ठ है एवं सभी भूतों का आश्रय भी है। आकाश से ही इस लोक के सभी स्थावर जंगम पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं। मित्रों, इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में भी अस्तित्व है और सभी वनस्पतियों में भी है। तो जब भी हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी होती है तो हम वनस्पतियों के द्वारा उनको ग्रहण करते हैं। किन तत्वों को किस तरह से ग्रहण करते हैं, कौन से तत्व किन वनस्पतियों में होती हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, यही आयुर्वेद का विषय है। जैसे हम रसों के माध्यम से आहार को ग्रहण करते हैं। बड़ी सरल भाषा में समझेंगे कि हम रसों के माध्यम से आहार को ग्रहण करते हैं और हमारे 6 रस होते हैं। खट रस, जिन्हें हम जानते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और ये सभी रस इन पंच महाभूतों से बनते हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। तो मधुर रस बनता है पृथ्वी और जल के संयोग से, अम्ल रस बनता है पृथ्वी और अग्नि के संयोग से, लवण रस बनता है अग्नि और जल के संयोग से, कटु रस बनता है वायु और अग्नि के संयोग से, तिक्त रस बनता है वायु और आकाश के संयोग से, और कषाय रस बनता है पृथ्वी और वायु महाभूत के संयोग से। तो इस तरह से जब हमारे शरीर में पृथ्वी और जल तत्व की कमी होगी
तो हमें मधुर रस का सेवन ज्यादा करना होगा। हमारा शरीर कमजोर होगा, पोषण कमजोर होगा, वजन कम हो जाएगा, कृशता होगी, कमजोरी होगी, तो हम पृथ्वी और जल तत्व को, महाभूत को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करें, ये वैद्य सलाह ही देंगे। और ये कहां पर होगा, कैसे मिलेगा, मधुर रस से। और मधुर रस किन चीजों में होगा, गुड़ में, इक्षु में, दूध में, गेहूं में, बादाम के लड्डू में, जो भी पोषक चीजें हम बनाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो सब मधुर रस से भरी हुई होती है। इसलिए मधुर रस हमारे शरीर का पोषण करता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है, हमें ऊर्जा देता है, और सबसे बड़ी चीज प्रसन्नता देता है। और इस प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम मधुर रस का सेवन करते हैं। तो मधुर, अम्ल और लवण रस कफवर्धक है, यानी शरीर में कफ बढ़ाएंगे, कफ से वजन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी। लेकिन मधुर, अम्ल, लवण रस से वात का नाश होगा, यानी जोड़ों का दर्द, पेट में गैस, कब्ज, ये ठीक हो जाएंगे। तो वात सामक है, कफवर्धक है, तो मधुर, अम्ल, लवण रस लेंगे। लेकिन अगर हमें वजन कम करना हो तो फिर कटुतिक्त कषाय रस लेंगे, जो कफ का नाश करेंगे, वजन कम करेंगे और वात बढ़ाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे शरीर में पित्त की अधिकता है, गर्मी बहुत है, तो कषाय, तिक्त और मधुर रस लेंगे। और अगर हमारे शरीर में पित्त की कमी है, यानी भोजन पचता नहीं है, गैस बनती है, मंदाग्नि है, तो फिर हम अम्ल रस लेंगे, लवण रस लेंगे और कटु रस लेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ये रस मिलेंगे कहां से? तो मधुर, अम्ल और लवण रस हमें मिलेंगे। मधुर रस को पहले देखते हैं। मधुर रस कहां से मिलेगा? ये हमें गुड़ से मिलेगा, द्राक्षा से मिलेगा, ईख से मिलेगा, गन्ने से मिलेगा, दूध से मिलेगा, गेहूं से मिलेगा। अम्ल रस हमें मिलेगा नींबू से, इमली से। लवण रस सभी तरह के नमकीन चीजों से, नमक ही लवण है। इस तरह से अगर आप रसों को पहचान लें और रसों के हिसाब से अपना भोजन तय करें, अपने शरीर की जरूरतों को, प्रकृति को अगर आप खुद समझना शुरू करें, तो न सिर्फ आपको स्वास्थ्य मिलेगा बल्कि अनावश्यक औषधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो कटु रस हमें कहां से मिलेगा? नीम से, कड़वे करेला से। तिक्त रस कहां से मिलेगा? हरी मिर्च से, गिलोय से। और कषाय रस कहां से मिलेगा? उसके लिए हमें आंवला, त्रिफला, जामुन। इसलिए आप जब देखेंगे कि किसी को शुगर हो जाती है और वो वैद्य के पास जाते हैं कि हमारी चिकित्सा करिए, तो वैद्य जी कहते हैं कि मिठाइयां बंद करिए और त्रिफला, हल्दी, जामुन, आंवला, इनका सेवन करिए, ताकि आपका वजन भी कम हो और शरीर में शुगर कंट्रोल हो जाए। तो रसों का अगर ठीक से आप समझ ले सिद्धांत, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुद स्वस्थ रख सकते हैं। तो जिस तरह से आपने जाना कि ये पंच महाभूत किस तरह से रसों की उत्पत्ति करते हैं और उन रसों का हम सेवन करते हैं और उन रसों को हम जीभ से पहचानते भी हैं। हमें कोई अलग से लैब में जाने की जरूरत नहीं है कि हम पहले आम को लेके जाएं, पका हुआ आम लैब में लेके जाएंगे कौन सा रस है इसमें। तो प्रकृति ने, यही तो प्रकृति है, प्राकृतिक तरीका हमने मुंह में रखा और खाने से पहले हमें पता चल गया
कि इसका रस कौन सा है। तो 6 रस हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा कि भोजन में हमें 6 रसों का प्रयोग करना है। उसमें 6 रस होने चाहिए। मधुर भी हो, अम्ल भी हो, लवण भी हो, कटु भी हो, तिक्त भी हो, कषाय भी हो। उसमें गुड़ भी हो, इमली भी हो, नमक भी हो, करेला भी हो, हरी मिर्च भी हो और आंवला भी हो। उससे मिलते जुलते रसों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ का, हर फल का, सब्जी का कोई न कोई रस है, उसे आपको समझना है और भोजन में शामिल करना है। इसी तरह से जब किसी रस की अधिकता हो जाए तो उसे बंद करें और उसका जो विरोधी रस है उसका सेवन करें, जैसा कि मैंने शुगर में बताया। क्योंकि अगर मधुर रस की अधिकता होगी, अगर आप नाश्ते में जलेबी ही खाते रहेंगे, हलवा ही खाते रहेंगे, तो फिर स्थूलता बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, आलस्य बढ़ जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी, गैस अफारा हो जाएगा, आंखों के रोग हो जाएंगे, खांसी जुकाम लगातार बना रहेगा। तब आपको समझ जाना है कि मधुर रस की अधिकता हो रही है, तो मधुर चीजें सब बंद करेंगे। जब हम रस बहुत खाएंगे खट्टी चीजें, तो दांतों में झंझनाहट होने लगेगी, पित्त की वृद्धि हो जाएगी, शरीर में शिथिलता आ जाएगी, कहीं कहीं सूजन भी आ सकती है। तो अम्ल रस बंद करना है। जब लवण रस आप ज्यादा लेंगे, नमकीन, तो पित्त का प्रकोप होने लगेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बेहोश हो जाएंगे, शरीर में विष की उत्पत्ति होगी, नपुंसकता हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को संतान प्राप्ति करना है, अभी शादी हुई है, उन्हें अम्ल और लवण रस की मात्रा कम रखनी है, मधुर रस की ज्यादा रखनी है। 1 गिलास दूध मिश्री डालकर जरूर पीना है, उसमें अश्वगंधा भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। अगर आपने कटु रस बहुत ज्यादा लेने लगे तो उससे भी आपकी पौरुष शक्ति कम होगी, शरीर की शक्ति कम होगी, कृष्णता आ जाएगी। कृष्णता का मतलब होता है दुबलापन, दुर्बलता, शरीर में कंपन होने लगेगा, वात बढ़ जाएगी, जॉइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि जिन लोगों को वात प्रकृति है उन्हें नीम की पत्तियां नहीं लेनी चाहिए। और इसी से आप समझ सकते हैं कि टीवी पर बताना कि कौन क्या खाए और कौन सी दवाई खाओ, यह कितना हानिकारक है। हर व्यक्ति की अलग प्रकृति है, अलग तरह का उसका शरीर है, अलग उसकी प्राथमिकताएं हैं, तो ये बहुत ही व्यक्तिगत होना चाहिए। आयुर्वेद का जो सलाह है, परामर्श है, औषधियां हैं, इनको थोक में नहीं बेचा जा सकता। सारी दुनिया को बता दिया जाए कि आप कुछ भी खा लीजिए। तो पहली चीज तो ये है कि आपको अब खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, और इसी को मैं कहता हूं सच्ची आत्मनिर्भरता। कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो इन आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना होगा, और ये बहुत सरल है। प्रकृति ने जिन तत्वों से, पंच महाभूतों से आपको बनाया है, उन्हीं से वनस्पतियों को बना दिया, और उन वनस्पतियों के अंदर इस तरह की प्रकृति है कि आम अपने आप खट्टापन ले लेता है, आसमान से बारिश होती है, अब आम में खट्टापन आ जाता है, मिर्च में तीखापन आ जाता है, सेव में मीठापन आ जाता है, आंवले में कसैलापन आ जाता है, और उसमें कोई नहीं बताता कि कौन सा रस किस पौधे में रखना है। वो प्रकृति ने, परमात्मा ने वो रस पैदा कर दिए हैं, और उन रसों को सेवन करना अगर हम समझ लें तो न सिर्फ हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। मित्रों, रस को समझना ही परमात्मा को समझना है, क्योंकि हमारी रचना जो भगवान ने दी है, जीव दी है,
ये रसों को समझने के लिए दी है, और हम बिना रसों को समझे भोजन को ग्रहण न करें, क्योंकि रसों वैसा है। अगर हम रस को समझना शुरू करेंगे तो अंतिम जो रस है वो परमात्मा है। यही हमारे अध्यात्म की सुंदरता है, सौंदर्य है, कि हमारे वेद हों चाहे आयुर्वेद हों, वो उन प्रकृति के गहन सिद्धांतों और रहस्यों की बात करते हैं जो हमें सहज उपलब्ध हैं। हमें किसी डॉक्टर से पूछने नहीं जाना कि मीठा कहाँ मिलेगा, हमें किसी डॉक्टर से पूछने नहीं जाना कि कशैला कहाँ मिलेगा, तिक्त कहाँ मिलेगा, कटु कहाँ मिलेगा, लवण कहाँ मिलेगा। इसे हमें अपनी जीभ से ही समझ लेना है। हमारी जीभ बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, टेस्टिंग लैब है। लेकिन जब हम अपने प्राकृतिक विवेक का, समझ का अपमान करना शुरू कर देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, हम भक्ष्य अभक्ष्य चीजों का सेवन करने लगते हैं, तो बीमारियां टूट पड़ती हैं। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि हर मनुष्य दुखी है, परेशान है। तो मैंने आपको बताया मधुर रस की अधिकता से क्या होगा, मोटापा होगा। अम्ल रस की ज्यादा खटाई खाएंगे, हृदय में दाह होगा, पित्त के विकार होंगे। लवण रस से इंद्रियां विकल होंगी, बाल झड़ जाएंगे, अम्ल पित्त बढ़ जाएगा। कटु रस से नपुंसकता, मूर्छा, ग्लानि, दुर्बलता, और तिक्त रस से स्रोतों में खरता, दुर्बलता, कृष्णता, दुर्बलता, ग्लानि और वात विकार उत्पन्न हो जाएंगे, वात बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कषाय रस का सेवन करते हैं तो मुख में शोक हो जाएगा, आधमान यानी गैस बनना, स्वरभेद, स्रोतों का अवरोध हो जाएगा, मलमूत्र का अवरोध हो जाएगा, ग्लानि, पक्षाघात, अपतानक यानी वात विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। हमें किसी भी पदार्थ की, किसी भी भोज्य पदार्थ की अति नहीं करनी है। अति सर्वत्र वर्जयेत यानी कि अति किसी चीज की नहीं करनी है, सब चीजें समान लेना है, सब मात्रा में होनी चाहिए। शरीर में वात पित्त कफ सब मात्रा में हो तभी हम स्वस्थ रहते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे भोजन में रस समान होने चाहिए। लेकिन जब किसी रस की अधिकता हो जाए, कई बार मिठाई बहुत अच्छी लगती है, मिठाई खाए बिना मन नहीं मानता, तो कुछ दिन बाद फिर मोटापा शुरू हो जाएगा, शुगर बढ़ेगी, तब फिर मधुर रस को कम करना है। जिस तरह की तकलीफ हमें हो तब उस रस को कम करेंगे। तो इसे खुद भी समझना है, और न समझ में आए तब वैद्य से भी पूछना है। तो मित्रों जरूर बताइएगा ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये जानकारी कैसी लगी। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।